वो नौजवान एक बूढ़े को धक्के मार मार कर घर की दहलीज से बाहर लाया और बाहर लाकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बूढ़ा आदमी उस नौजवान का थप्पड़ बर्दाश्त न कर सका और तुरंत ही दीवार के साथ बहती हुई गंदी नाली में जा गिरा, जिसकी वजह से उस बुजुर्ग का मुंह गंदे पानी और जिस्म कीचड़ से भर गया। मगर तब तक नौजवान अंदर जा चुका था। मैंने बूढ़े को उठाया तो न जाने क्यों मेरे दिल ने भी एक बार उससे दूर रहने का सोचा, जिसका मुझे आज तक पछतावा है। मगर फौरन ही उस ईश्वर के खौफ ने मेरे दिल में डेरा डाल लिया। मैंने जब बुजुर्ग को उठाया तो उसके मुंह में केवल एक ही बात थी कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती है। मैं उससे बात करना चाहता था, मगर बात करने के लिए पहले उसके मुंह पर लगी गंध और कीचड़ साफ करना जरूरी था। मैं पास ही मौजूद दुकान पर गया और उस दुकानदार के वाटर कूलर की तरफ बढ़ा ही था कि उसने पानी लेने से ये कहते हुए रोक दिया कि इस गिलास में मैं खुद भी पानी पीता हूँ। अगर इस गिलास में तुम उस बुजुर्ग को पानी दोगे तो मैं जब भी पानी पीऊंगा तो मुझे उस बुजुर्ग का ख्याल आएगा और मेरा मन भी खराब हो जाएगा। मुझे उबकाइयाँ आएंगी और शायद उल्टी भी आ जाए। लिहाजा अगर तुम खुद भी इतने ही गंदे हो तो कम से कम हमें तो अपने जैसा ना समझो। आप उस बुजुर्ग को अपने घर ले जाकर सफाई का इंतजाम करो। न जाने क्यों मगर दुकानदार की बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। शायद मेरा कोई घर नहीं था इसलिए, या फिर शायद उसने मुझे गलत समझा था इसलिए, या फिर कोई और वजह थी। मगर जो भी था, मेरी जेब में कुछ पैसे मौजूद थे। चुप करके पानी की एक बोतल खरीदी और उस बुजुर्ग की तरफ चल पड़ा। मैंने जिंदगी में बहुत गुनाह किए हैं, शायद मेरा अंजाम उस बुजुर्ग से भी बदतर होगा। ईश्वर मुझ समेत सभी इंसानों को सही रास्ता दिखाए। मैं भी दुनिया के लिए एक उदाहरण बन जाऊंगा। हो सकता है मुझे बुजुर्ग से हमदर्दी उस वजह से ही हो, मगर उस समय मेरे दिल में सिर्फ बुजुर्ग की अहमियत, इज्जत और उस ईश्वर का डर था। और मैं एक इंसान होने के नाते एक इंसान की मदद करके और उस पर रहम करके ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता था और चाहता था कि वो इसके बदले मेरे गुनाहों को माफ करे। खैर, जब मैं पानी लेकर पहुंचा तो एक 7 साल की बच्ची ने बाबा जी का चेहरा अपने छोटे से रुमाल से काफी हद तक साफ कर रखा था। मेरे पहुंचने के फौरन बाद ही मैंने बुजुर्ग का मुंह अपने हाथों से धोया। जब बाबा जी का मुंह साफ हो गया तो मासूम बच्ची ने मुझसे मेरा नाम पूछा। मैंने नाम बताया तो अपना स्कूल वाला टिफिन मुझे पकड़ाते हुए कहने लगी, अंकल आप दादाजी को ये खिला दे, स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, नहीं तो मुझे सजा मिलेगी। साथ ही उसने उस बुजुर्ग को कहा कि बाबा जी, जब मैं पढ़ लिख कर कमाने लगूंगी तो आपको रोज घी वाली रोटी बनाकर खिलाऊंगी। इतना कहकर वो उस बुजुर्ग का मुंह चूमकर स्कूल चली गई। बुजुर्ग उस मासूम बच्ची को पीछे से देखते हुए बस एक ही बात कह रहा था कि बेटियां ईश्वर का वरदान होती है। खैर, मैंने बाबा जी को उठाकर एक साफ जगह बिठाया। बच्ची ने जो टिफिन दिया था वो खोला तो उसमें मौजूद आधी रोटी उन बुजुर्ग को अपने हाथों से खिलाने लगा। जब मैंने निवाला तोड़ा तो बुजुर्ग ने आंसू बहाते हुए कहा कि मेरी मासूम बच्ची स्कूल में भूखी रहेगी, ये खाना उसको ही दे आओ। मैं समझूंगा कि मैंने ही खा लिया, मगर मैंने ये कहते हुए वो खाना बुजुर्गों को खिला दिया कि बच्ची के लिए मैं दुकान से कुछ खरीद कर दे आऊंगा। जब बुजुर्ग खाना खा चुके तो मैंने उनसे उनकी आप बीती सुनना चाही, जो कि उन्होंने कुछ यूं सुनाई। बेटा, मैं इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार हुआ करता था। ईश्वर ने मुझे पहली औलाद बेटा दिया तो मैं बहुत खुश हुआ। मैंने सारे गांव में मिठाई बंटवाई। मुझे बड़े बड़े जमींदारों ने आकर मुबारकबाद दी। मैंने एक बहुत बड़े जश्न का इंतजाम किया जिसमें शराब शबाब सब कुछ था। पूरे गांव में मेरे बेटे की पैदाइश से पहले और ना ही बाद में कभी कोई इतनी खुशी कर सका। खैर, जब दूसरी बार मेरे घर औलाद पैदा हुई तो वो बेटी थी। मैंने बेटी के पैदा होते ही अपनी पत्नी को कहा, या तो मुझे तलाक दे दो या अपनी इस बेटी को कत्ल कर दो। मुझे बेटियों से नफरत है। मुझे लगता था वो मेरी जायदाद गैरों को दे देगी, मेरे बेटे का हक छीनकर अपने पति और बच्चों की झोली में डाल देगी। मुझे लगता था बेटी पैदा होने की वजह से लोग मेरी मर्दानगी पर शक करेंगे। पता नहीं क्यों, मगर मुझे यकीन था मेरी बेटी
मेरी बर्बादी की वजह बनेगी। मगर मैं गलत था, इसलिए बेटी के पैदा होते और घर से दाई के निकलते ही हम दोनों पति पत्नी में ये बहस शुरू हो गई। मगर मेरी पत्नी मेरे फैसले पर बिल्कुल राजी ना हुई। वो मुझे वास्ते कसमें और बड़ी बड़ी बातें सुनाने लगी। यहाँ तक कि वो मुझे बेटी को हाथ तक नहीं लगाने देती थी। जब मुझे किसी भी तरह से कामयाबी हासिल ना हुई तो मेरे दिमाग में एक तरकीब आई और चुपचाप अपनी पत्नी का घर से बाहर जाने का इंतजार करने लगा। खैर, कुछ दिन ही गुजरे थे कि एक दिन मेरी पत्नी घर से मंदिर के लिए निकली तो मैं भी अपनी पूरी तैयारी के साथ छुपते छुपाते उसके पीछे निकल पड़ा और मौका पाकर मंदिर की सीढ़ियों से अपनी पत्नी के हाथों से बेटी को छीनकर नीचे फेंक दिया। मेरी बेटी मेरे हाथों से निकलने के बाद बहुत जोर से सीढ़ियों से टकराई और सीधा लुढ़कती हुई नीचे पहुंच गई और तभी ईश्वर को प्यारी हो गई। पत्नी ने खूब शोर मचाया, मगर अब क्या हो सकता था। वो नन्ही सी जान तो अब खामोश हो चुकी थी। मेरी पत्नी ने आंसू भरी नजर मुझ पर डाली और मैंने पत्नी का शोर सुनकर मंदिर में मौजूद सभी मर्द और औरतों को कहा कि मैं बेटी को अपनी पत्नी के हाथों से अपने हाथों में ले रहा था कि बच्ची हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। मेरी पत्नी ने चुपचाप लोगों को मेरे डर से, या यूं कह लें मेरी इज्जत जाने के डर से, बेटी की मौत को एक हादसा बताया। उसके बाद जितने साल मेरी पत्नी जिंदा रही, लाख जतन कर लेने के बावजूद भी मैं पहले की तरह उसे खुश न रख सका। न कभी उस बेटी के बाद मेरी कोई औलाद पैदा हुई। अगर मैं कभी पत्नी से उस किस्से के बारे में बात करता तो वो केवल ये कहकर मुझे खामोश करा देती कि तुमने ईश्वर की तरफ से भेजे गए वरदान को ठुकराकर वापस उसी की तरफ मोड़ दिया है। अब तुम्हारे घर में औलाद होना मुमकिन नहीं है। मैं ये जवाब सुनकर अंदर तक हिल जाता था और चुपचाप अपने बेटे को सीने से लगाकर अपना दिल बहलाने लगता। मैंने इतना प्यार अपने बेटे को दिया है कि अगर सांप को भी देता तो वो भी मेरा वफादार हो जाता। मगर मेरा बेटा बेवफा निकला। जब मेरा बेटा थोड़ा जवान हुआ तो वो मुझे पलट कर जवाब देने लगा। जब कुछ और वक्त गुजरा तो मुझे गाली गलौज भी करने लगा। और जब उसकी शादी के बाद उसकी माँ मर गई तो वो तब से मुझ पर हाथ भी उठाने लगा। मेरा बेटा नशा करने लगा। नशे पर लगकर सारी जमीन जायदाद बेच दी जो मैंने उसे दी। मेरे बेटे ने वही जमीन गैरों को बेच दी, वही जमीन जिसे खोने के डर से, जिसे गैरों में जाने के डर से मैंने अपनी बेटी को पैदा होते ही अपने हाथों से कत्ल कर दिया था। मेरी बेटी जिंदा होती तो शायद सिर्फ अपना हिस्सा ले जाती, या कम से कम उसका हिस्सा बिकने से तो बच जाता। मेरे जालिम बेटे ने मेरे जीते जी सारी जायदाद नशे में लगकर बर्बाद कर दी। अगर मैं कभी उसकी अच्छाई के लिए कोई बात करूं तो मुझे पीटना शुरू कर देता है। मगर जब मेरा बेटा मुझे पीटता है तो मेरी पोती अपने माँ बाप से चोरी चोरी आकर अपने मासूम हाथों से मेरी चोटों पर मरहम रखती है। और जब मेरी पोती ये काम कर रही होती है तो मैं उसी वक्त इस बात की गवाही दे रहा होता हूँ कि बेटियां ऊपर वाले का दिया हुआ एक अनमोल वरदान होती है। अगर कोई आदमी बेटी को मारकर बेटे को ही अपना हमदर्द समझेगा तो यकीन करें वही बेटा उसके लिए एक बवाल बन जाएगा। आखिर में बाबा जी ने रोते हुए बताया, आज केवल मेरे बेटे ने मुझे इस बात पर पीटा है कि मैंने कहा था मुझसे सूखा पराठा नहीं खाया जाता, मुझे भी घी वाली नरम रोटी बना कर दिया करो। अभी मेरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मेरे बेटे ने मेरे मुंह के सामने से वो रोटी भी उठा ली और मुझे पीटना शुरू कर दिया। बेटा, मैं अपनी पोती से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपनी बेटी के हिस्से का भी प्यार अपनी पोती से करता हूँ। बेटा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। बेटा, मैं अब मानता हूँ कि हमें बेटियों को जायदाद में हिस्सा क्यों देना चाहिए। ये बेटियों पर हमारा एहसान नहीं होता बल्कि ये उसका हक है। बेटा, मैं ये भी मानता हूँ कि बेटियां गैर नहीं होती, मगर फिर भी मेरे दिल से पछतावा नहीं जाता। मैं क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास बाबा जी के सवाल का कोई जवाब नहीं था। मैंने उनसे पूछा वो यहाँ रहना चाहते हैं या मैं उन्हें किसी वृद्ध आश्रम में छोड़ाऊं, तो उन्होंने कहा, मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी मासूम बेगुनाह बेटी के साथ यहीं इसी जमीन के अंदर उतर जाऊं। इसके लिए मेरा यहीं पर ही मरना जरूरी है। कोई बात नहीं बेटा, अब जब तक चोटें ताजा रहेंगी मैं गलती नहीं करूंगा। आप बस जाते हुए मेरी पोती को कुछ लेकर दे देना। और इस तरह से
मैं बाबा जी की पोती और उसके स्कूल का नाम पूछकर वहाँ से चल दिया था। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या वाकई बेटियां ईश्वर का वरदान होती हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियां लगातार देखने और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।